इमेजिन करो कि एक फलों का बाग है जिसमें हर तरह के मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं और आपको वहां से अनलिमिटेड फल तोड़ने की इजाजत है। अब आप क्या करोगे? आप एक सेब तोड़ते हो और उसे खा लेते हो, फिर थोड़ी देर बाद एक और सेब तोड़ते हो, उसे भी खा लेते हो। ऐसे ही कुछ फल खाने के बाद आपका पेट और मन दोनों भर जाता है। फिर आप सोचते हो कि कुछ फल अपने घर भी ले चलते हैं, इसलिए आप थोड़े से और फल तोड़ते हो और थोड़ी ही देर के बाद नीचे नीचे के सारे फल खत्म हो जाते हैं। तब तक आपके पास काफी सारे फल हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि पेड़ों के ऊपर कौन चढ़ेगा और कौन इतनी मेहनत करेगा, और वहां से चले जाते हो। फिर एक स्मार्ट आदमी आपके पास आता है और वो कहता है कि यार मैंने सुना है कि तुम्हारे पास उस बाग से अनलिमिटेड फल तोड़ने की परमिशन है, तो मेरे पास एक आइडिया है कि अगर तुम मेरे लिए उन पेड़ों से सारे फल तोड़ लेते हो और मैं तुम्हें हर 1 किलो फल के बदले में 15 रुपए दूंगा। आपको उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और आप उस आदमी की बात मान लेते हो। जिन पेड़ों पर पहले आप चढ़ने से कतरा रहे थे, अब आप मजे मजे से उन पेड़ों पे चढ़ जाओगे और फल तोड़ने लगोगे। आप सारे फल तोड़कर उस आदमी को दे देते हो और बदले में वो आदमी आपको 1 किलो फल के बदले में 15 रुपए दे देता है। और वो आदमी फिर उन फलों को एक गाड़ी में लोड कराकर मंडी ले जाता है और वहां पर मंडी में वो 30 रुपए किलो के हिसाब से सारे फल बेच देता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। वही फल जो आपने उसको 15 रुपए किलो बेचा था, उसने आगे 30 रुपए किलो बेचकर 15 रुपए प्रॉफिट कमाया। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना बेवकूफ कौन होता है? इतनी सिंपल सी बात है, सबको समझ में आती है कि फल को तोड़कर खुद मंडी में जाके बेचे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते तो आज आप शायद नौकरी न कर रहे होते। जैसे कि आज आप किसी और के लिए जो काम कर रहे हो, अगर वही काम आप अपने खुद के लिए करते तो आप उससे ज्यादा कमा सकते थे। आप इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस कर रह गए हो, जहां पर आपको यह समझाया गया है कि यही तरीका जिंदगी में जीने का और सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरों के लिए मेहनत करो और खुद को रिस्क में मत डालो। और आप भी हर महीने बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट देखने के आदी हो चुके हो। कंपनीज भी इसी तरह से चलती हैं और वो यही चाहती हैं कि आप इसी तरह से सेम मानसिकता के साथ चलते रहो। वो आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखती हैं ताकि आप उनके लिए काम करते रहो और वो एक लंबा चौड़ा मुनाफा कमाती रहें। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा था कि किसी और का बड़ा नौकर होने से बेहतर है खुद का छोटा मालिक बन जाओ। तो अगर आप भी मेरी बात समझ रहे हो और इस ट्रैप को पहचान रहे हो तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। और इतनी गारंटी तो मैं आपको देता ही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कुछ तो सीख जाओगे कि आप कॉन्फिडेंटली आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और 1 साल के अंदर 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा कमा सकोगे। और चिंता मत करो, इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी बातें कोई थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के रियल एक्सपीरियंस से ली गई हैं जिन्होंने खुद 7 सक्सेसफुल बिजनेस खड़े किए हैं जिनका रेवेन्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। इनमें से 3 बिजनेस तो ऐसे भी हैं जो कि 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा के दे रहे हैं। तो आइए सीखते हैं इस इंसान से, जिस इंसान का नाम है डैनियल। डैनियल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 1 साल में 7-7 मिलियन डॉलर की कंपनीज बनाई हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होंगे जैसा कि कोडिंग, वेब डेवलपिंग और वगैरह वगैरह। डैनियल कहते हैं कि उन्हें कुछ खास नहीं आता, बस उनके पास एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसे वो यूज करते हैं और काफी कुछ अचीव कर पाए हैं। डैनियल ने अपने बिजनेस नॉलेज से एक केस फ्रेमवर्क बनाया है। इस फ्रेमवर्क के सहारे से वो आज मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। केस फ्रेमवर्क को समझना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। आप सोचिए कि एक लड़का है जिसका नाम है राज। वो ओवरवेट और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन कुछ लोग उसे इतना चिढ़ा देते हैं कि वो अंदर से टूट जाता है। और राज डिसाइड करता है कि वो अपना वेट कम करके दिखाएगा। उसने अपनी डाइट बदली और अपना रेगुलर जिम जाने लगा। 1 साल के बाद राज फिट हो गया। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसकी तारीफ करते हैं। राज ने सोचा कि जो स्ट्रगल उसने फेस किया है वो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, इसलिए राज ने एक हेल्थ वेबसाइट बनाई जहां पर वो लोगों को वर्कआउट और डाइट प्लान्स वगैरह सेल करता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा और वो अपने पैशन से पैसे कमाने लगा। राज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी किसी स्ट्रेंथ को पहचान कर उसका उपयोग करते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने पैशंस को फॉलो कीजिए और अपने विजन और मिशंस को अचीव करने के लिए अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और याद रखिए कि मेहनत, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ आप भी राज की तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका पैशन क्या है और आप अपने पैशन को अपने बिजनेस में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हो। और अगर आपको भी इसी तरह के इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके सामने जो इस वक्त और वीडियोस शो हो रही हैं इसको देखकर अपनी फाइनेंस की एजुकेशन को मजीद बढ़ाएं। तो जो वीडियो सामने शो हो रही है उसको क्लिक करें। मैं मिलता हूं वहीं पर।